जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 9.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड दी सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और गेन मतलब प्रॉफिट परसेंटेज में दी गई है। तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दी गई है ये नंबर में, तो आपको सेल प्राइस यानी कि एसपी निकालना। तो भाई ये जो एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेजेस है, इस चैप्टर पर मैंने डिटेल्स डिस्कस किया, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने उजाड़ दी एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 में। तो आपने 9.1 और 9.2 ज़रूर देखिए, और ख़ास करके 9.2, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला मैंने बताया, जिसको अगर आपने समझ ली ना तो ज़िंदगी भर आप भूलेंगे नहीं, और परसेंटेज रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो ख़ास करके 9.2 ज़रूर देखिएगा, और अगर हो सके तो 9.1 भी देखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए ये नंबर देखिए, सी पी इज इक्वल टू ₹2500, ठीक है। गेन मतलब प्रॉफिट, अच्छा गेन को हम प्रॉफिट मानेंगे, ठीक है। गेन और प्रॉफिट एक ही चीज़ है, 5.5% यानी कि 5.5%। तो देयरफॉर आपको क्या निकालना, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी निकालना। तो एक चीज़ देखिए भाई, दो तरीके हैं। पहले देखिए, इस पर 5.5% निकाल लेना, ये तो कॉस्ट प्राइस है। हमेशा प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। और ये जबकि कॉस्ट प्राइस है तो डायरेक्ट इस पर 5.5% यानी कि 5.5% निकाल लेना, और बाद में वो जो प्रॉफिट होगा ना सेल प्राइस सीपी के साथ ऐड कर देना, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी यानी कि एसपी मिल जाएगी। दूसरा एक फॉर्मूला देखिए, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हैं डायरेक्ट, तो एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी पी है, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, तो किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो इससे भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल के बाद में सीपी के साथ प्रॉफिट ऐड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, देयरफॉर एस पी इज इक्वल टू, इसको यूज करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी पी। तो इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने हैं भाई, 5.5 है, 5.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी पी रुपीज़ कितने, 2500 रुपया, 2500 इक्वल टू। अच्छा, 100 प्लस, यहाँ देखिए 100 प्लस 5.5 मतलब क्या है, 11/2 है, होल डिवाइडेड बाई फिर 100 है इंटू रुपीज़ 2500 है, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा फर्दर कैलकुलेट करिए। देखिए, अगर फर्दर कैलकुलेट की जाए तो एलसीएम लेना, 200 प्लस 11 211 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 2 आएगा। अच्छा, फिर देखिए 100 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे ये भी एक फ्रैक्शन है, तो एक काम करना, 100 से डिवाइड देना मतलब 100 की रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा, 1/100, वही 100 से डिवाइड हो रही है इंटू रुपीज़ 2500, ठीक है। अब देखिए 2 0 है, 2 0 काट लेना। अच्छा, नीचे 2 है, तो 211 से 25 को इंटू करना, फिर 2 से डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 5275/2 आएगा। तो इज इक्वल टू रुपीज़ 2637.50 आएगा, यानी कि 5 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ये है भाई एसपी, सेल प्राइस, ठीक है। अच्छा, अगर डायरेक्ट निकालना चाहे ना तो भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से सेम रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अब बी नंबर देखिए भाई, सीपी 2850 और लॉस परसेंट 15 है, तो सीपी इज इक्वल टू रुपीज़ 2850। अच्छा, लॉस इज इक्वल टू रुपीज़ 15%, तो देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू, अच्छा जब प्रॉफिट होते हैं तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होते हैं, ठीक है। जब लॉस होते हैं ना तो क्या होते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंट। एसपी का फॉर्मूला 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी पी, ठीक है। इस फॉर्मूला के आधार से हम निकालेंगे, ठीक है। तो 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी पी, तो इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट कितने हैं, 15 है, 15 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू सी पी कितने हैं, रुपीज़ 2850, तो इज इक्वल टू 100 माइनस 15 85 है, 85/100 इंटू रुपीज़
2850 है। अच्छा, आप 10 से 10 काट लेना, 85 से 285 को इंटू करना, फिर 10 से डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 2422.50 आएगा। ठीक है, तो ये है सेल प्राइस। तो देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, तो जब लॉस होते हैं ना तो कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस कम होता है। अब नेक्स्ट बाई 2 नंबर के फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब एसपी और गेन परसेंट दी गई है ए नंबर में, कॉस्ट प्राइस निकालना। तो एसपी इज इक्वल टू ₹500, गेन मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू 5%। ठीक है, तो देयरफॉर सीपी, जब एसपी और प्रॉफिट परसेंट दी जाती है तब सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना। तो इसकी फॉर्मूला है 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। ठीक है, तो इज इक्वल टू देखिए 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने हैं, 5 है इंटू रुपीज़, एसपी कितने हैं, 500 है, 500। तो इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 5, 105 इंटू रुपीज़ 500 इज इक्वल टू रुपीज़ 476.19 है। ठीक है, ये डेसिमल में आएगा। आप छोटा छोटा करके काट सकते हैं, मतलब 5 से। बाद में जब छोटा नंबर में आ जाएगा तो आप डिवाइड कर लेना, तो आपको 476.19 मिलेगी। तो ये है भाई सीपी। तो देखिए भाई सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस कम होगी क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रही है। अच्छा, बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में देखिए एसपी 470 है, लॉस 6% है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ प्लस होना प्रॉफिट के केस में, तो लॉस के केस में जस्ट यहाँ माइनस होगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस कितने 6 है इंटू रुपीज़ 470, ये क्या है, सेल प्राइस है। तो इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 6 94 इंटू रुपीज़ 470 इज इक्वल टू रुपीज़, तो आपको 500 मिलेगी। तो 500 रुपया कॉस्ट प्राइस है, और जबकि ये यहाँ लॉस है तो सेल प्राइस कम होगी। तो 500 रुपया कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस 470, तो इसका मतलब क्या है, 30 रुपया लॉस है। तो ये जो 500 कॉस्ट प्राइस है ना, इस पर 6% निकालिए तो आपको 30 रुपया मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर देखिए फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो गेन या फिर लॉस परसेंट निकालना। तो ए नंबर देखिए CP 200 और SP 270। तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ SP ज़्यादा है, सेल प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रही है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ 270 माइनस 200 इज इक्वल टू रुपीज़ 70 है, मतलब 70 रुपया क्या है प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना हुआ 70 रुपया, कितने में, कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस क्या है 200 है इंटू 100। तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए 200 में 70 है तो 100 में क्या होगा, तो जस्ट 100 से इंटू करना, तो 1020 270 ना, तो 35 है, तो 35% प्रॉफिट है। नेक्स्ट बी नंबर देखिए CP 7500, SP सेल प्राइस 6900। तो सेल प्राइस कम है तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो लॉस इज इक्वल टू रुपीज़, CP ज़्यादा है तो ज़्यादा जो अमाउंट है इससे माइनस करना, 7500 माइनस 6900 इज इक्वल टू रुपीज़ 600 है, 600 रुपया लॉस है। अच्छा, देयरफॉर लॉस परसेंट इज इक्वल टू 600 रुपया है, कितने में, कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस कितने, 7500 रुपया है इंटू 100 है, तो 1 2 कट गया। अब 600 को 75 से डिवाइड देना, तो 8 मिलेगा, 8%, तो 8% लॉस हो। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन के, मनु सोल्ड हिज टीवी सेट एट ए लॉस ऑफ 20%। इफ ही हैड बॉट इट फॉर ₹21,000, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो मनु ने अपनी टीवी सेट 20% लॉस में बेच दिया, और इसका कॉस्ट प्राइस था, मतलब परचेजिंग प्राइस था 21,000, 21,000। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, तो ये ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस में दी गई है, लॉस है, तो भाई लॉस परसेंट निकाल लेना। ठीक है, अच्छा लॉस परसेंट निकाल लेना,
कितने परसेंट लॉस हुआ, ये तो ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस पर लॉस परसेंट कैलकुलेट करके निकल लेना, बाद में माइनस कर देना। दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला ये है, जब कॉस्ट प्राइस दी जाती है CP और लॉस परसेंट दी जाती है तो हमेशा SP क्या होगा, SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला। तो लॉस परसेंट 20 है तो 100 माइनस 20 80 है, 80 बाई 100 इंटू 21,000। तो 2 जीरो से यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो काट लेना। तो आप नीचे कुछ नहीं 1 है, तो ऊपर देखिए 8 इंटू 2100 तो 16,800 है। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी वाज रुपीज 16,800। तो ये जो टीवी था इसके सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य 16,800 रुपये। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, रवि बॉट ए न्यू कार फॉर रुपीज 4,75,000। Accessories, insurance and tax cost him rupees 20,000. After 5 years, he sold the car for rupees 2,50,000. Find his loss percent. तो आपको लॉस परसेंट निकलना। तो रवि ने एक कार 4,75,000 रुपये से खरीद किया, वो शोरूम से खरीद किया। इसके बाद इंश्योरेंस और कुछ कॉस्ट लगाया, तो इन सब में और भी 20,000 रुपया खर्चा हुआ। तो 5 साल बाद रवि ने अपनी कार 2.5 लाख रुपये से यानी कि 2,50,000 रुपया में बेच दिया। तो आप लॉस परसेंट कितना हुआ, तो जाहिर सी बात है भाई, ये परचेज प्राइस है और ये जो अलग कॉस्ट है मतलब इस पर ऐड होगा, इसको कहते हैं ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, तो परचेज प्राइस और ओवरहेड चार्जेस दोनों मिला के कॉस्ट प्राइस होगा। तो इन दोनों के साम कॉस्ट प्राइस है, ये सेल प्राइस है। तो हमें यहाँ से लॉस मिलेगी क्योंकि सेल प्राइस कम है। तो देखिए परचेज प्राइस इज इक्वल टू 4,75,000 प्लस इंश्योरेंस, यहाँ सिर्फ मैंने इंश्योरेंस लिखा, ऐसे लिखने से होगा 20,000। तो कुल मिलाकर 4,95,000 आ रही है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो सेल प्राइस क्या है 2,50,000। देयरफॉर जाहिर सी बात है यह लॉस है। तो 4,95,000 से 2,50,000 को माइनस करना, तो 2,45,000 ये लॉस है, टोटल लॉस है भाई। अब लॉस परसेंट निकलना, 2,45,000 लॉस है। तो कितने में लॉस हुआ, ये जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितने 4,95,000। तो 4,95,000 से डिवाइड करना, फिर 100 से इंटू करना, तो 49.5% आएगा, या फिर 50 लगा सकते, 49.5% या फिर 49.5% लॉस हुआ। नेक्स्ट भाई 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए मैन सोल्ड 2 वॉशिंग मशीन्स फॉर रुपीज 9,900 ईच। ही सोल्ड वन एट ए गेन ऑफ 10% एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ 10%। फाइंड गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो किसी एक व्यक्ति ने 2 वॉशिंग मशीन सेल किया और हर एक की सेल प्राइस 9,900 रुपया है, ईच है। तो हर एक की सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस है भाई SP, शॉर्ट ये सेल से आती है। तो एक मशीन में इस बंदा ने 10% मुनाफा कमाई और दूसरी मशीन में 10% नुकसान भरी। ठीक, तो एक मशीन में 10% मुनाफा है, प्रॉफिट है, और दूसरा में 10% लॉस है। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ ये निकलना। तो देखिए ऐसे निकलते हैं, SP ऑफ 1 मशीन मतलब सेल प्राइस ऑफ 1 मशीन, दोनों तो 9,900 करके है, तो 9,900, तो देयरफॉर प्रॉफिट 10%। तो ये भाई सेल प्राइस है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये सेल प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से कम होगा और आपको कॉस्ट प्राइस निकलना है, यहाँ प्रॉफिट परसेंट है। तो इसके लिए और एक फॉर्मूला यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला, ये एक तगड़ी फॉर्मूला। ये मैंने 9.2 में डिटेल्स डिस्कस किया, इसकी जो कॉन्सेप्ट है डिटेल्स मैंने डिस्कस किया, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 9.2 ज़रूर देखिए। तो 100/100 प्लस P%। अच्छा, यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्यों, ये ऊपर क्यों नहीं नीचे क्यों है, इसकी भी डिटेल्स आलोचना की मैंने। ठीक है, इंटू SP। तो देखिए क्या आ रही है, 9,000 आ रही है, कॉस्ट प्राइस 9,000 आ रही है, जिस पर 10% प्रॉफिट मिली इसकी कॉस्ट प्राइस 9,000 आ रही है। लेकिन दोनों की सेल प्राइस सेम है, 9,900 है। अच्छा, अब देखिए SP ऑफ अदर मशीन, दूसरा मशीन की SP वही सेम है 9,900। अब इस मशीन में लॉस 10% हो रही है, तो देयरफॉर इस केस में CP क्या होगा। तो देखिए CP इज इक्वल टू, अब देखिए एक चीज़, CP दोनों के केस में निकलना है, इसके केस में भी CP, इसके केस में भी CP। तो जब प्रॉफिट होते हैं तो नीचे 100 के साथ प्रॉफिट परसेंट प्लस होते हैं, जब लॉस होते हैं तो 100 से लॉस परसेंट माइनस होते हैं। ये दोनों फॉर्मूला देखिएगा। ठीक है, दोनों मैंने डिस्कस किया 9.2 में, एक्सरसाइज 9.2। तो आप देखिए 10% लॉस हुआ, लॉस परसेंट 10 है, तो 100 माइनस 10 90 है, 100/90 इंटू 9,900, तो 11,000 आ रही है इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखिए दोनों की सेल प्राइस तो सेम है 9,900, लेकिन दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग है।
इसकी 9000 है और इसकी 11000 है, ठीक है। अब देखिए भाई टोटल सीपी ऑफ टू मशीन्स, दोनों मशीन्स के सीपी कितने हैं, तो एक का तो 9000 आया और दूसरा का 11000, तो 9 + 11 20, दोनों का कॉस्ट प्राइस एक साथ 20000 है। therefore टोटल एसपी ऑफ टू मशीन्स, दोनों का सेल प्राइस क्या है, तो हो रही है 9900, तो 9900 को 2 से इंटू करना तो 19800, तो दोनों मशीन्स का सेल प्राइस 19800। अब देखिए ओवरऑल लॉस, यहाँ देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस 20000 और टोटल सेल प्राइस 19800 कम है तो लॉस होगा, तो ओवरऑल लॉस इज इक्वल टू ₹200। तो लॉस परसेंट 200 कितने में, कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस 20000, तो 200/20,000 into 100 1% लॉस। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए वेंडर बॉट 4 dozen eggs at ₹4 each. 7 of these were broken. At what price per dozen should he sell the remaining eggs so as to gain 10% on the whole? तो किसी एक सेलर ने, वेंडर मतलब सेलर है, सेलर, ठीक है, वेंडर मतलब सेलर, तो किसी एक सेलर ने 4 डजन अंडे खरीद किया और हर एक अंडे की कीमत ₹4 करके, ठीक है। 7 of these were broken, इनमें से 7 टूटा हुआ है, 7 अंडे टूटा हुआ है, मतलब नष्ट हो गया, खराब हो गया। एट व्हाट प्राइस पर डजन शुड ही सेल द रिमेनिंग एग्स सो एज टू गेन 10% ऑन द होल, तो बाकी जितने अच्छे अंडे हैं इन सब को पर डजन कितना रुपया बेचने से 10% मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। तो देखिए बहुत अच्छे ढंग से मैंने इसकी सोल्यूशन करा। सीपी ऑफ 4 डजन एक्स, तो 4 डजन हर एक की कीमत ₹4 है, तो 4 डजन, तो हर डजन में 12 होते हैं, तो 4 × 12 × 4 × ₹192, 192 ये 4 डजन अंडे की कीमत है, ये कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट देखिए 10% प्रॉफिट ऑन ₹192, तो 10% प्रॉफिट कमाना है, तो 192 का 10% देखिए 19.2 आ रही है, ठीक है, ₹19 और 20 पैसे, 19.20 या फिर 19.2 मतलब 20 पैसे है। अच्छा आप देखिए सेल प्राइस ऑफ 192x, तो अब सेल प्राइस क्या होगा, देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये जो है ना कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस क्या होते हैं, सेल प्राइस होते हैं, तो दोनों ऐड करके 211.2 आ रही है, ₹211 और 20 पैसे, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट सेल प्राइस होना चाहिए, सेल प्राइस इतनी होना चाहिए अगर 10% प्रॉफिट कमाया जाए। तो यहाँ बाकी कितने अंडे बचे हैं, देखिए नंबर ऑफ एग्स ब्रोकन 7 है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ गुड एग्स, अच्छे अंडे कितने हैं, देखिए टोटल तो 4 × 12 मतलब 4 डजन और 1 डजन में 12, तो 4 × 12 48, 48 - 7 41, तो 41 अंडे क्या है, अच्छे हैं, मतलब बेचने लायक हैं। फिर देखिए एसपी ऑफ 1 एग, यहाँ देखिए जो अंडे अच्छे हैं इन सब के सेल प्राइस है, मतलब 41 अंडे की, तो एक अंडे की भाई सेल प्राइस 41 से इसको डिवाइड देना तो मिल जाएगी, तो ₹5.15 होगा, ठीक है, ₹5.15 एक अंडे की सेल प्राइस है। तो आप देखिए 12 अंडे की सेल प्राइस आपको निकलना है, क्योंकि 5 डजन कितने रुपये हमें बेचना है, तो 5 डजन मतलब 12 है, 12 से इंटू करना है इसको, तो 61.8 है, मतलब ₹61 और 80 पैसे, तो देयरफॉर ही शुड सेल एट 61.8, ये अच्छा यहाँ रुपीज़ है, एट ₹61.8 पर डजन, तो पर डजन ₹61.8 बेचना पड़ेगा अगर 10% प्रॉफिट कमाना है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, 2 computers were purchased for ₹16,000 each. One was sold at a gain of 5% and the other at a loss of 4%. Find the overall gain or loss percent in the whole transaction. तो ये बिल्कुल भाई 6 नंबर की तरह है। 6 नंबर में यहाँ सेल प्राइस दी गई थी, लेकिन अब यहाँ परचेज प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस, परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस ही है, ठीक है। तो 6 नंबर में आपने सीपी निकाले थे, आप निकालेंगे एसपी। तो फॉर्मूला क्या है देखिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर आपको सीपी दी जाए, सीपी और प्रॉफिट परसेंट, तो आपको एसपी निकालने का फॉर्मूला ये मिलेगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ यूज हुआ
और सीपी यहाँ कितने हैं, देखिए सीपी ऑफ वन कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर की जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, दो कंप्यूटर्स है यहाँ 16,000 करके है, तो सीपी यहाँ 16,000, तो एसपी देखिए 16,800 आ रहे हैं। तो जिस पर प्रॉफिट 5% है, इसकी सेल प्राइस क्या आ रही है 16,800, ठीक है। अच्छा, इसको अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, मतलब ये तो कॉस्ट प्राइस है, परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस पर 5% प्रॉफिट निकाल लेना, ठीक है। बाद में उसी 5% का जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 16,000 के साथ ऐड करना, तो आपको 16,800 मिलेगा, मतलब 60,000 का 5% 800 होगा, 800 ऐड करने से 16,800 होगा, तो ये हो जाएगा सेल प्राइस, ठीक है। अच्छा, और इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सीपी ऑफ अदर कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर की सीपी है जिसमें लॉस 4%, आप देखिए 100 माइनस लॉस परसेंट की देखिए प्रॉफिट के केस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो देखिए 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए 15,360 आ रही है, ये क्या आ रही है सेल प्राइस है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस तो मतलब तो लॉस था, और यहाँ लॉस कितने परसेंट 4% हुआ। अब देखिए देयरफॉर एसपी ऑफ टू कंप्यूटर्स, दोनों कंप्यूटर्स की एसपी मतलब सेल प्राइस है, तो पहला कंप्यूटर की 16,800, दूसरा कंप्यूटर की 15,360 है, तो दोनों को ऐड करना आपको 32,160 मिलेगी, ठीक है। ये क्या है, दोनों कंप्यूटर्स के सेल प्राइस है। अब देखिए दोनों कंप्यूटर्स के कॉस्ट प्राइस क्या है, और एक की कॉस्ट प्राइस 16,000 रुपये है, तो दोनों को 2 सेल देगा ना, तो 32,000 रुपया होगा, क्या है दोनों की कॉस्ट प्राइस। अब देखिए ओवरऑल सेल प्राइस ज़्यादा है या फिर कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस 32,160 और कॉस्ट प्राइस 32,000, तो मतलब 160 ज़्यादा है और ये सेल प्राइस ज़्यादा है, तो मतलब प्रॉफिट हो रही है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹160। अब प्रॉफिट पर से निकलना, तो 160 किस पर निकलना, कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर 32,000, तो 160 बाई 32,000 इंटू 100, तो 0.5% टू 1/2%, और 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 यानी कि 0.5% यहाँ प्रॉफिट हो रही है, गेन हो रही है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, ए फार्मर बॉट 2 cows for ₹50,000 each. He sold one at a gain of 6% and on the other he incurred a loss of 5%. Find the overall gain or loss. तो ये बिल्कुल 8 नंबर की तरह है। 8 नंबर में यहाँ जस्ट वर्ड परचेस्ड था, अब यहाँ बॉट है। देखिए बॉट जो वर्ड है ये बाई का पास्ट टेंस है, और परचेस्ड जो वर्ड है ये परचेज का पास्ट टेंस है। तो परचेज और बाई दोनों का मतलब कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट प्राइस की मामला है यहाँ इस टाइप की प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो देखिए सेम 9 नंबर की तरह है। तो किसी एक फार्मर ने 2 गाय खरीद किया, और एक की कीमत 15,000 रुपये करके, तो एक गाय में 6% प्रॉफिट मिला, दूसरा गाय में 5% लॉस हुआ। अब ओवरऑल ट्रांजेक्शन में इस मामलात में प्रॉफिट या फिर लॉस कितने परसेंट, तो देखिए ये 9 नंबर की तरह यहाँ निकलना, सेम एसपी निकलना है ना। तो पहला काव में सेल प्राइस क्या आ रही है 15,900 रुपये। अच्छा, सेम इसी तरीके से दूसरा काव में देखिए लॉस हो रही है ना, तो ये जो फार्मूला मैंने 8 नंबर में डिस्कस किया वही है, और ये फार्मूला भी 8 नंबर में डिस्कस किया। तो यहाँ देखिए 14,250 आ रही है सेल प्राइस, कम है। तो अब देखिए एसपी ऑफ 2 काउस, दोनों काउस की सेल प्राइस 30,150 रुपया, इसकी 15,900 और इसकी 14,250, तो दोनों ऐड करके 30,150 हो रही है। अब देखिए सीपी ऑफ 2 काउस, दोनों काउस मिला के कितने हो रही है, देखिए हो रही है काउ की, हो रही है गाय की कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे परचेज की गई वो 15,000 के, तो 2 के 30,000 रुपये होंगे ना। तो देयरफॉर गेन प्रॉफिट, गेन या फिर प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं, इसलिए दोनों को मैंने लिखा स्लैश देखे, ठीक है। तो ये भाई क्या हुआ, ये सेल प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेल प्राइस ज़्यादा है तो मतलब यहाँ प्रॉफिट हो रही है, तो 150 रुपये है। तो अब कितने परसेंट हो रही है प्रॉफिट का, तो 150 डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है 30,000 है, तो 150 बाई 30,000 इंटू 100 इक्वल टू 0.5%, यानी कि 0.5% ओवरऑल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रही है। नेक्स्ट नंबर देखिए, राकेश बॉट 2 वुडन अलमीरा फ्रॉम ए होलसेलर फॉर ₹11,500 each. He spent ₹250 on each of them for polishing. He sold one of them at a gain of 10% and the other at a loss of 2%. Find his overall gain or loss percent. तो ये भी देखिए बिल्कुल 8 और 9 नंबर की तरह, लेकिन यहाँ एक चीज़ एक्स्ट्रा है, ये जो ही स्पेंड ₹250 ऑन ईच ऑफ देम फॉर पॉलिशिंग, तो पॉलिश करने में ये जो 2 वुडन अलमीरा है, लकड़ी की अलमीरा है,
दोनों को फर्दर पॉलिश करने के लिए, मतलब प्राइमर लगाने के लिए, और ये होरिएक के लिए 250 रुपया, होरिएक में 250 रुपया खर्चा हुआ, तो ये भी खर्चा है ना, और ये बाइंग प्राइस है, तो दोनों ये मिला के कॉस्ट प्राइस होगा। तो होरिएक की कॉस्ट बाइंग प्राइस मतलब परचेस्ड प्राइस 11,500 और होरिएक की पॉलिशिंग प्राइस कॉस्ट हुआ, चार्ज हुआ 250, तो दोनों ऐड करके कॉस्ट प्राइस होगा टोटल, ठीक है। तो और बाकी तो सेम भाई 9 नंबर और 8 नंबर की तरह। तो देखिए सीपीयू ऑफ वन अलमीरा 15,500 रुपया करके और 250 रुपये पॉलिशिंग चार्ज, तो कुल मिला के 11,750 रुपया आ रही है। ये क्या है? पॉलिशिंग कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट 10 है। अच्छा आप देखिए सेल प्राइस निकलना, तो वो जो फॉर्मूला है ना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला अप्लाई करना, तो आपको क्या मिल रही है? 12,925 रुपया है। क्या है? सेल प्राइस। तो जिस पर 10% प्रॉफिट हुआ, इसका कॉस्ट प्राइस 12,925 रुपया है, सेल प्राइस 12,925 रुपया, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितने हैं? 11,750 रुपये। तो मतलब इस पर तो प्रॉफिट हो रही है। अब देखिए सीपीयू ऑफ अदर अलमीरा, तो दोनों के सीपी तो सेम है 11,750 रुपया, और इसमें 2% लॉस हुआ भाई, लॉस 2% हो, तो लॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना सेल प्राइस निकालने के लिए, तो 100 माइनस लॉस परसेंट होगा डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। तो देखिए कितने आ रही? 11,515 है। तो देखिए दूसरा जो अलमीरा है इसका सेल प्राइस 11,515 रुपया है, जबकि कॉस्ट प्राइस 11,750 रुपया था, तो इसका मतलब यहाँ लॉस हो रही है। अब देखिए दोनों अलमीरा के सेल प्राइस कितने हैं? 24,440 रुपया। दोनों सेल प्राइस ऐड करना। फिर देखिए सीपी ऑफ टू अलमीरा, दोनों अलमीरा की सीपी क्या है? तो होरिएक की सीपी 11,750 रुपया है, परचेज प्राइस प्लस पॉलिशिंग कॉस्ट दोनों मिला के, तो 2 से इंटू करना तो 23,500 रुपये दोनों के कॉस्ट है। तो अब देखिए यहाँ प्रॉफिट हो रही है, क्योंकि यहाँ सेल प्राइस एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो 940 रुपये प्रॉफिट हो रही है टोटल। तो आप प्रॉफिट परसेंट कितने हैं भाई? 940 को ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस है सीपी है 23,500 रुपये से डिवाइड देना, फिर इस 100 से इंटू तो 4% मिल रही है। तो भाई ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 4% क्या हुआ? प्रॉफिट। अब नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, शॉपकीपर बॉट ए सीविंग मशीन for rupees 3,500. If he wants to earn a profit of 20% after giving a discount of 20% to the customer, what should be the marked price? तो यहाँ देखिए एक चीज़ मार्क्ड प्राइस, ये नया नहीं भाई, ये भी डिस्कस मैंने किया 9.2 में, डिटेल्स डिस्कस किया मार्क्ड प्राइस कैसे निकालना, ठीक है। डिस्काउंट और सेल प्राइस से मार्क्ड प्राइस कैसे निकालना, ये डिटेल्स डिस्कस किया, बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया 9.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। आप देखिएगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा तो किसी एक शॉपकीपर ने, दुकानदार ने एक सीविंग मशीन मतलब सिलाई करने की मशीन है वो खरीद किया, देखिए बॉट बाई से मतलब परचेज 3,500 रुपये से 3,500 रुपये से खरीद किया। अच्छा आप इन्होंने ये मशीन बेचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कंडीशन है भाई इस पर 20% प्रॉफिट होना चाहिए। अच्छा और प्रॉफिट ऐसा वैसा नहीं, 20% डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट 20% कमाना है। तो अब भाई मार्क प्राइस कितनी होनी चाहिए ताकि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन ध्यान में रखना ये जो 3,500 रुपया है ये कॉस्ट प्राइस है, जिस प्राइस पर इस मशीन को खरीद की गई है। तो बहुत आसान तरीका है भाई, सिंपल फार्मूला लगाइए, सीपी 3,500 प्रॉफिट 20%, तो जरा फिर एसपी निकाल देना। तो एसपी मतलब सेल प्राइस है, सेल प्राइस कितनी होने से प्रॉफिट 20% मिलेगी। तो ये तो कॉस्ट प्राइस है भाई, इस प्राइस पर तो परचेज की गई है ना, तो इस पर 20% निकाल फिर ऐड करिए, या तो एक साथ एक ही फॉर्मूला से निकाल देना। ये फॉर्मूला क्या है? एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी पी, तो एक साथ मिल रही है। ये फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस किया। अच्छा तो देखिए 4,200 आ रही, तो मतलब पहले केस में अगर सेल प्राइस 4,200 है तब जाकर 20% प्रॉफिट मिलेगी, ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट परसेंट निकालना ना, तो डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या करना भाई, ये अब क्या हो रही है, सेल प्राइस तो हो रही है, डिस्काउंट 20% है, तो डिस्काउंट वाला केस में देखिए दूसरा फॉर्मूला है। ये भी मैंने डिटेल्स बताया कि डिस्काउंट में एक्चुअल में होते क्या, डिस्काउंट में प्राइस कम होते हैं, तो इसलिए 100 से नीचे माइनस होते हैं, ऊपर नहीं नीचे माइनस होते हैं। तो ये एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस। तो देखिए इसका फॉर्मूला देखिए
एम पी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, D% मतलब डिस्काउंट परसेंट, इंटू SP यानी कि सेल प्राइस। ठीक है, तो इस फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या है, डिस्काउंट भी तो 20 है ना, 20% डिस्काउंट है। देखिए कहाँ पे ये है, अच्छा ये है डिस्काउंट 20%। ठीक है, तो 100 माइनस 20 तो 80 है, 100/80 इंटू, अब देखिए सेल प्राइस क्या है 4200, तो 5250 आ रही है भाई। तो देखिए मार्केट प्राइस अगर 5250 है तो इस पर 20% डिस्काउंट देने से 4200 अमाउंट आएगा और ये सेल प्राइस होगा। तो जब कॉस्ट प्राइस 3500 है तो 3500 कॉस्ट प्राइस पर 20% प्रॉफिट आफ्टर ऑल ओवरऑल मिलेगी। तो देयरफॉर मार्केट प्राइस शुड बी ₹5250। तो भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।